उल्लास हरियाणा न्यूज़ देखने वाले बस सारे दर्शकों का बस सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल लोन गांव के अंदर है और जो आजकल अपने एक क्रेज सा चल रहा है कि बाहर विदेशों में जाने का। और लोन गांव के अंदर भाई एक लड़का जिसका नाम विकास बताया जा रहा है वो इटली जाने लग रहा था आज से 1 साल पहले। लेकिन वो लीबिया देश के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। किन कारणों से डेथ होती है, जो परिवार के सदस्य है, उसका छोटा भाई अपने पास है, उससे बातचीत करांगे। आइए उससे बातचीत करते तो भाई साहब, विकास के साथ जो विदेश में गया था तो क्या घटना घटी और कब आपको इसका पता लगा? हैं। हमारे पास कल परसों दोपहर को 12 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, 12:30 बजे। उसके दस साथ दस में तारीख हाँ, नहीं 11 तारीख को को आया था। 11। 11 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था। तो उसके साथ में लड़के रह रहे हैं, कोई पाकिस्तानी लड़के का फ़ोन लेकर उन्होंने फ़ोन किया कि भाई की डेथ हो गई है। हाँ। तो हमने तुरंत फिर कल जाके एसपी साहब पे मामला दर्ज करवा दिया। जो भी एजेंटों ने फ्रॉड किया हमारे साथ न, विजय असली बात तो मतलब एक सही तरीके से भेजने का लालच देकर, तो उसके बाद धोखे के रास्ते गलत रास्ते मेरे भाई को लीबिया में फंसा दिया। कब घर से जैसे रवाना हुआ था आपका भाई? वो 2 तारीख को यहाँ से गए थे दुबई। दुबई भेजे थे। 2 तारीख तो पिछले साल की। नहीं, 2 फरवरी 2023 को दुबई से। यहाँ से गए थे दुबई। हाँ। वहाँ स्टे किया 5-7 दिन। उसके बाद तुर्की तुर्की से उन्होंने लीबिया भेज दिया, झूठ बोल के कि तुर्की स्टे है। उसके और बाद भेजने की बात कहाँ की हुई थी? इटली वर्क वीजा की बात हुई थी। 13 लाख रुपए में बात हुई थी हमारी। तो उसके बाद दुबई जाने के बाद उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। पैसे डाल दो, पैसे डाल दो। तो हमने 9,70,000 रुपये कैश दे दिया था उनको। फिर उसके बाद 6 लाख रुपये फिर अकाउंट में डलवाए। 6 लाख रुपये अकाउंट में डलवाने के बाद 12 लाख रुपये फिर कैश उन्होंने अपने एडती के पास में रखवाए थे। उसके बाद 4,63,000 रुपये फिर मैंने 17 तारीख को 11वें महीने के इसे पिछले महीने में मैंने दोबारा से डाले। जो उनके द्वारा मांगी जा रही उनके थी द्वारा वहाँ मांगे जा फंसने रहे। के बाद लीबिया में। जी बिल्कुल, मतलब जान की धमकी दे रखी थी उनको कि पैसे दो वरना मार देंगे। 10 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था शाम को 6 बजे। बात की हुई है। तो उसने यही बोला था, मतलब $5,000 मांग रहे हैं, अगर नहीं दिए तो ये जान से मार देंगे। अच्छा, आपके मैंने भाई की बात हुई थी विकास से? मेरे भाई की मेरे से बात हुई थी। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। जो ज़मीन थी मैंने वो बेच के वो दे दिया था, ब्याज पर भी ठा ने वो भी दे दिए। उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था पैसों का। तो मैंने पैसे देने से मना कर दिया, मेरे पास है नहीं। तो अगले दिन में 12:30 बजे मेरे पास कॉल आई कि आपके भाई की डेथ। अच्छा, कोई फोटो फाटो वीडियो आई थी वहाँ से? फ़ोटो आई थी, सिर्फ वीडियो उन्होंने बनाने दी थी, ना ही मतलब शव को यहाँ भेजने की अनुमति दी। तो ये फोन एजेंट का वहाँ के जो माफिया उनका आया था या उनके साथ जो लोग थे उनका आया? उनके साथ जो लोग हैं उनके फ़ोन से, जो विकास के साथ में भी 4 लड़के थे, उनसे फ़ोन करवाया गया था। आपने उन्होंने कभी बात नहीं करी। अच्छा, उन्हीं से बात उन्हीं करवा से मारपीट के फ़ोन करवाए थे। तो जब लास्ट बार आप $5,000 मांगे थे आपसे, जी। तो दूसरे जो साथी हैं उनसे भी बात हुई होगी आपकी या उनके परिवारों से? उनका क्या कहना है जो फंसी हुई हैं? उनके परिवार से तो मेरी बात नहीं हुई थी। उन लड़कों से भी बात, मतलब सारे एक साथ बैठ के ही बात करते थे। तो वही था, अभी पैसे दे दो नहीं तो जान से मार देने की धमकी दे रहे थे मेरे को। अभी भी सभी इसके को जितने भी ग्रुप में हैं। जितने भी वो 5 लड़के थे, एक की डेथ हो गई। 4 लड़कों को यही बोला गया है, दोबारा अगर कोई वीडियो भेजी या लोकेशन भेज रही है या कोई भी कार्रवाई करवाओगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो आपके कितने, जैसे अब तक आपने कितने रुपए उनको दे दिए? मैंने 10 लाख रुपए पहले दे चुका हूँ और 33 लाख रुपए करीब अभी इनको दे चुका हूँ। 43 लाख रुपए आपके 43 लाख रुपए मैं दे चुका और जो आपका कारोबार है, जमीन जायदाद की बात करें, बैकअप की बात करें परिवार की? हूँ। मेरे पास आधा किला था जी, मेरे और मेरे भाई के नाम। हाँ। वो बेच के ही मैंने अपने भाई को बाहर भेजा था। तो उसके बाद मैंने अपने, तो जो भी अंकल थे उनसे पैसे ब्याज पे लिए।
तो उसके बाद मैं डालता रहा, जो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए देने, मैंने देने से मना कर दिया, तो उसकी हत्या करवा दी। तो जो शव है वो वहीं पर है, वहाँ दफना दिया या नहीं यहाँ वहीं, लाने की कोई नहीं प्रक्रिया? वहीं अंतिम संस्कार करवा दिया उसका, परसों रात को। अच्छा, वो आपको सूचना मिली उसकी? जी, वो किन्होंने एक बताई जो ग्रुप के? जो ग्रुप के उनमें एक लड़के को जाने की इजाज़त दी थी, बाकी वो माफिया वाले गए थे, उसकी आंखों के सामने वही करवा के दाह संस्कार। उसके बाद हमारे से फ़ोन पे यही बोल दिया था कि हाँ, हमने कर दिया। तो इस मामले को लेकर आप जो शासन प्रशासन की सहायता उसको लेकर क्या? हम कल भी एसपी साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारी बात सुनी है, तुरंत उस पर कार्रवाई करवा दी। कल हमारी एफआईआर दर्ज हो चुकी है गड्डी थाना में, चारों के खिलाफ। दो है, एक उसके जीजा नरेश बिदराना से है, और दो है सोनू संदीप उर्फ सोनू, और देवेंद्र है चीका से है। इनके खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे थे। तो एक तरह से ये तो हो गया, बस जब तक पैसे दिए तो जिंदा जब था। तक पैसे दिए, जब तक जिंदा रखा, जब पैसे देने से मना कर दिया, उसी टाइम उनकी हत्या करवा तो दी। क्या लगता है वो जो 4 लोग बचे उनके साथ भी ऐसी घटना हुई? अभी भी उनके पास उनके यही फ़ोन आ रहे हैं कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, पैसे डालो नहीं तो इनको ही मार देंगे। तो परिवार क्या चाहता है, वह उसका शव यहाँ आना चाहिए? वो तो अंतिम संस्कार हो चुके हैं सर, उसका शव तो अभी आ ही नहीं मतलब सकता। परिवार के लिए तो बड़ा दुख हो गया, भाई पिता तो थे नहीं पहले। मेरे पिताजी की पहले ही 13 साल पहले डेथ हो गई थी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी ने जैसे भी मजदूरी करके हमें पाल पलोस के बड़ा किया। +2 करवा रखी थी मेरे भाई से, यहाँ कोई रोजगार नहीं था। रोजगार न मिलने के कारण बाहर जाने की उसकी बाहर इच्छा, जाने का रिस्क लिया था। रिस्क लिया। उसके बाद एजेंटों की धोखाधड़ी का शिकार हो गया, और माफिया के अंडर में उन्होंने दे दिया। तो लगातार अपने क्षेत्र की बात करें तो युवा लगातार बाहर जाने की कोशिश, वो किसी भी तरीका हो, डोंकी हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, बाहर जाने से अच्छा तो यही अपना कोई भी छोटा मोटा धंधा करके अपना रोजगार चला ले। ऐसे एजेंटों के फर्जीवाड़े में ना फंसे, क्योंकि इसके फंसने के बाद अपने भाई है, जो भी भाई चाचा ताऊ जो भी जाते हैं, उनकी ना तो उनकी जान की कोई सलामती है, वो जान से भी जाते हैं, पैसे से भी जाते हैं, जो भी घर जमीन अपने पास है सब कुछ खत्म हो जाता तो ऐसी भी आती है, वह एजेंट पहले कहते हैं पहले भेज देंगे, पैसे बाद में देंगे, ऐसी बात आपके है। साथ भी मेरे होती पास ये मेरे साथ यही बात हुई थी जी। पहले आपके भाई को इटली भेजा जाएगा, जब इटली जाके आपका भाई आपके साथ वीडियो कॉल पे बात कर ले, मैं ठीक ठाक पहुंच गया, उसके बाद आपने पैसे देने। तो जैसे ही वो 2 तारीख को दुबई गया, 3 तारीख को ही हमारे पास फ़ोन आने लग गए कि पैसे डाल दो, पैसे डाल दो, पैसे डाल दो। वो उनको वहाँ पर टॉर्चर करने लगे, पासपोर्ट को छीन लिया उनका। तो फिर हमने 9,70,000 रुपये उनको कैश दिया। फिर उन्होंने उसको तुर्की के रास्ते लीबिया ले गए। वहाँ से फिर कॉल आने लगी, पैसे डालोगे तो छोड़ेंगे, नहीं नहीं छोड़ेंगे। हमने उनको छुड़वाने के लिए फिर 6 लाख रुपये अकाउंट में डाले, फिर उनका कुछ नहीं बनया। तो उसके बाद 12 लाख रुपये फिर कैश दिया। जो यहाँ सोनू और देवेंद्र है, उन्होंने अपने भरोसे के किसी आदमी, सिल्लू है जो गारमेंट्स की दुकान है उसकी हड़ती बोला ना, अपना उनका बंदा था, उसके पास रखवाए। वो 12 लाख रुपये फिर वहीं से उठवा कर आगे डलवा लिए उनने, और 4,63,000 रुपये अभी लास्ट में डाले। तो एजेंट जो ये बात कर रहे हैं भाई बाद में भेज दें, तो या तो इसलिए कहूँगा एक बार घर से भाई निकाल दो, घर से वह निकालने अपने के देश से बाद, बाहर गया। दुबई जाने के बाद ना अपने हाथ में कुछ है ना पे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, वो बाहर जा चुके हैं, उनके हाथ में है। तो डर में, तो सारा कंट्रोल मजबूरी में, उनका हुआ है, सारा कंट्रोल उनका हो गया, मजबूरी में पैसे डालने पड़ गए। किसी भी तरीका कितने रुपए मांगे। कोई भी कुछ भी मांग लो। अभी 12 हमारी जो बात हुई थी वो थी 13 लाख रुपए की बात, तो मेरे पास से 33 लाख रुपए तो जा चुके हैं। 10 लाख रुपए उससे पहले जा चुके हैं। 43 लाख रुपए गए नहीं मेरे, 13 लाख रुपए की बात हुई थी। बोला भाई, मेरा भाई की जान थी। तो परिवार में जो दुख है, और गांव के और भी लोग आपके गए हैं? नहीं वैसे गांव के और लड़के भी गए हुए हैं, डोंकी के रास्ते भी गए हुए हैं, वीजा लेके भी गए हैं, बहुत से लड़के गए हुए हैं।